Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है A wonderful, wonderful day. आज के इस अद्भुत दिन में। This day is day of victory. आज का दिन जय का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। We are reminded again and again. बार बार ये हमें स्मरण दिलाता है Jesus rose triumphant कि यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा over sin, Satan, grave and death. पाप, शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर, And he gives us eternal life. और वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we worship him and praise him this wonderful day? आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति सद्भुत दिन में करें। Sing that chorus, alive, alive, Jesus is alive. उस कोरस को गाएंगे, वह जीवित, वह जीवित, वह जीवित है सदा। Amen. आमेन। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित है सदा। वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है सदा। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, if Christ was not risen, यदि मसीह जीवित नहीं हो उठा our faith is in vain. तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। But now परंतु अब Christ has risen from the dead. मसीह जबकि मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we sing that song in Hindi? गाओ गाओ जय के गीत गाओ. हिंदी में गीत को हम गाएंगे जो कहता है, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. कब्र पर एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. ओ गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से सबको सुनाओ.
यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात। ओ रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। ग्लोरी। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। तो गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। ग्लोरी। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ग्लोरी। नरसिंह सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। ओ गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। Hallelujah. हालेलुया। It had never happened in history. इतिहास में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी What these women witnessed that early morning. जो उस दिन की सुबह में महिलाओं ने जो दृश्य देखा। Jesus is alive. यीशु मसीह जो मारा गया था जी उठा था। He said, और उसने कहा, go tell my disciples, जाकर मेरे चेलों से कह देना, I go before you into Galilee. मैं तुमसे पहले गलील Hallelujah. को जाता हूँ। Glory. हालेलुया। That's why the song says, और इसलिए गीत कहता है, go and tell everybody. जाकर गलील में यह बात कह दो। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। Roman seal could not keep him. और एक ऐसी मुहर जो रोम की थी, वो भी उसको कब्र में रोक ना पाई। One more verse we missed out. और एक पद और है जो हमने इसमें छोड़ दिया। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सागत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। ओ गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। गाओ गाओ जगे गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। तेरी जय हो प्रभु। हर दिन सुबह और शाम
कल और हरदम तेरी जय हो प्रभु। हर दिन सुबह और शाम तेरी जय हो प्रभु। आज कल और हरदम तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। से क्रोध करता है, तू करना निदान है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलम्ब से क्रोध करता है, तू करना निदान है। तेरी जय हो प्रभु। हर दिन सुबह और शाम तेरी जय हो प्रभु। आज कल और हरदम हालेलुया 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 आमेन। Sing it again. Hallelujah. Hallelujah. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you. परमेश्वर हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, For all that you have done for us. उन सब बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। You bore that sin upon yourself. तूने हमारे पाप को अपने ऊपर वहन कर लिया, that we might be free. जिससे कि हम आजाद हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, you are not on the cross anymore. धन्यवाद कि तू आज क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। Thank you, you are not in the grave either. धन्यवाद इसलिए कि तू आज कब्र में भी नहीं है, You rose again. परंतु तू जिंदा है, जी उठा है। Live in us and reign in us, we pray. हमारे जीवन में तू रहे और राज्य कर प्रभु। Reign in me, sovereign Lord. ओ प्रभु हमारे जीवन में राज कर। Captivate my heart. मेरे हृदय को तू कब्जा कर ले। Oh yes, Master. Yes, that's our prayer. स्वामी स्वामी हमारी प्रार्थना यही है। Bless your people.
अपने लोगों को आशीष देना, Bless your word to our hearts. अपने कलाम को हमारे हृदयों के लिए धन्य कर दे। Give us utterance to speak, Lord. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे प्रभु। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, give us listening ears, हमको सुनने वाले कान दे, receiving hearts. ग्रहण करने वाले हृदय दे, Bless us all. और हम सब धन्य हो जाएं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Aren't we glad we are here? क्या हम खुश हैं आज सुबह कि हम Amen. प्रभु के घर में आ पाए हैं? When we are going through this phase of Corona, कोरोना के उस काल से जब हम गुजर रहे थे, we never thought we could gather like this. माहौल ऐसा था कि हमको लगता नहीं था कि हम फिर से कभी इस रीति से इकट्ठा हो पाएंगे। Thank God, God has heard our prayer, made it possible that we could come together this manner. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने संभव किया हम इस रीति से फिर से इकट्ठे हो सके हैं। Each one of you is precious in the eyes of God. आप में से प्रत्येक जन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। You might be thinking that nobody knows me, nobody cares. आप में से कोई ऐसा सोचता होगा कि मेरी कोई फिक्र नहीं करता, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, Nobody understands. कोई मुझे समझ नहीं पाता है। There is one, एक है the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, Hallelujah. He's a friend to the sinners. वो पापियों का दोस्त है। He came to save that which was lost. वो उनको बचाने के लिए आया जो खो गए थे इस दुनिया The में। scripture says, बाइबल कहती है God did not send his son to condemn the world, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर दंड की आज्ञा दे, but the world through him might find eternal life. परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। Hallelujah. हालेलुया। So he shows us the way. प्रभु हमें मार्ग दिखाता है। He says, go into all the world and preach the gospel. कहता है सारे जगत में जाओ और ये शुभ संदेश सबको दो। Whosoever believeth shall be saved. जो कोई भी विश्वास करेगा वो निश्चित उद्धार पाएगा। Amen. आमीन। I've been saying a few weeks back also, कुछ सप्ताह पहले भी मैं इस प्रकार से बोल रहा था and God has given us this word of God, कि परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन कलाम हमें दिया है and everyone must take time to read from it. और हर एक जन को ये चाहिए कि वो समय निकाल कर इसमें से पढ़े। Your word is a light unto my feet, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, a light unto my path. मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Amen. आमीन। So when we read, we hear God's voice. जब कभी हम इस पवित्र शास्त्र धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, प्रभु की आवाज सुनते हैं। I said this is a manual for every one of us. मैंने कहा ये हर एक हम में से हर एक जनों के लिए एक मैनुअल है, एक नियम पुस्तिका है। Instructions are here, इसके अंदर निर्देश है, promises of God, इसके अंदर परमेश्वर आपसे कुछ वायदा किया है, but everything is for our benefit. परंतु ये सब बातें जो लिखी है हमारे ही लाभ के लिए अंततः है। Even the rebuke is for our benefit. यहाँ तक कि जो इसमें हमें घुड़का गया है, डांटा गया है, वो भी हमें लाभ उत्पन्न It करेगा। says all scripture is given by inspiration of the Holy Spirit. क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र उसकी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है It is profitable for doctrine और ये लाभदायक है शिक्षा के लिए, and for correction, सुधार के लिए, for reproof, लोगों को डांटने के that the लिए, man of God will become strong. ताकि परमेश्वर का जन मजबूत बन जाए। Amen. आमीन। So you all are working in different departments, आप तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, and all of you are sitting here in plain ground. लेकिन आप सभी आज एक ही जमीन में, आप एक ही स्थान में समतल में हैं। But if you go to your office, you have a big place there. लेकिन आप जब अपने ऑफिस में जाते हैं वहाँ बैठने की जगह बड़ी है। You instruct your subordinates. वहाँ पर आप आपके अधीनस्थ व्यक्ति को निर्देश देते हैं। You correct them. वो गलती करता है, आप उनको सुधारते हैं। You don't terminate them, आप उनको नौकरी से बाहर नहीं करते, but you try to teach them. परंतु आप उसको सिखाना चाहते That's हैं। what God does. परमेश्वर भी यही करता है। Certain places there is rebuke in the scripture, बाइबल में किसी जगह में वहाँ पर घुड़कना है, and certain places commandments and exhortation कुछ and जगह encouragement.
आज्ञाएं हैं, सिखलाई है और उत्साह है। Amen. आमेन। Shall we turn to Exodus, the 20th chapter? क्यों ना हम आज सुबह बाइबल में से निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय को खोल लेंगे। We all know what it is, what is there in it. हम सभी लोग जो वहां पर लिखा है उसे जानते हैं। These are the 10 commandments given in this book. और This यहाँ chapter. पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। Okay, we won't read the whole thing, हम पूरी चीज को तो नहीं पढ़ेंगे, but we are reading from verse 1. पहली आयत से हम इसे पढ़ते जाएंगे। And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, nor any likeness of anything that is in heaven above, or in the earth beneath, or that is in the waters under the earth. तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of thy fathers upon children, and on the third and fourth generation of them that hate me. तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold you guiltless that taketh his name in vain. और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। These are the 10 commandments we are reading. ये 10 आज्ञाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But on the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy maidservant, nor thy manservants, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 12th verse. 12 है। Honor thy father and mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। This is the last commandment I am reading. आखिरी आज्ञा 10वीं मैं पढ़ रहा हूँ। 10वीं Thou आज्ञा। shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his men servants, nor his maid servants, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी
कि किसी वस्तु का लालच करना। And all the people saw the thunders and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountain smoking. When the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, we will hear, but let not God speak, lest we die. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। Amen. It was a very, very awesome situation over there. यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत परिस्थिति निर्मित हो गई थी। God began to speak to Moses and to Israel. परमेश्वर मूसा से और इजरायली लोगों से बात करने लगा था। And the scripture says the earth trembled, the mountains smoked, और and there were thunderings and lightnings. वचन कहती है कि लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे और जो धुआं उठ रहा था पर्वत से उसको देखते रहे। The noise of the trumpet. तुरहियों की आवाज सुन रहे थे। When people heard and saw, they were afraid. जब लोगों ने ये सब सुना और देखा, वे लोग डर गए। Now they are saying to Moses, Moses, you speak, we will listen to you. और अब वे मूसा से कहने लगे, हे मूसा, तू ही हमसे बात कर, हम तेरी बात सुन लेंगे। Let not God speak. परमेश्वर सीधा हमसे बातें ना करे, We can't bear it, we'll die. क्योंकि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम तो निश्चित मर So जाएंगे। powerful was God's visitation. परमेश्वर का वहां पर उस जगह में आना इतना अद्भुत और भयंकर And था। during this time, he gave the 10 commandments to और इसी the children दौरान of Israel. इस्राएलियों की संतानों को उसने 10 आज्ञाएं दी। And there are many other commandments related to them. और भी इन्हीं से मिलती जुलती और भी ढेर सारे नियम हैं। Almost all our laws are based on these 10 commandments. और जितने भी व्यवस्था इस्राएलियों को परमेश्वर ने दी, वो इन्हीं 10 आज्ञाओं पर ही आधारित है। Even our government laws, यहाँ तक कि आज दुनिया में जो सरकारी संविधान और नियम बने हैं, they are all they are all taken from here. वे सब पवित्र शास्त्र में से निकाल कर लिए गए हैं। And we are going to deal with the last one. हम जो आज का आखिरी है, इसको हम आज देखने वाले हैं। Very seldom we talk about this. बहुत कम हम इसके विषय में बात करते हैं। And we think it is a very light one. और हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं या बहुत हल्का है, Because it says, you shall not covet. क्योंकि वहां लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना। You see, so we just overlook this one. He says, no, it doesn't bother me. और हम कहते हैं कि ये मेरे से संबंधित नहीं है, मैं इससे फिक्रमंद नहीं हूं। But it is something which is in all of us. परंतु ये एक ऐसी तत्व है जो सभी लोगों में पाया जाता है। Sometimes this covetousness is born with jealousy. कभी कभी ये लालच जलन से उत्पन्न होती है। Not always, हमेशा नहीं, but many times. परंतु बहुत सी बार। People may not see you prosper. हो सकता है लोग आपको तरक्की करते हुए देख ना सकें। One thing about the church, it says, कलीसिया के बारे में एक बात वो कहता है, rejoice with them that rejoice. जो आनंदित होते हैं उनके साथ तुम भी आनंदित हो। Amen. Amen. You see somebody doing some great job, you be happy with it. हम देखते कोई किसी ने बड़ा काम किया है, हम खुश हो जाएं उसके साथ। Somebody built a house, किसी ने घर बना लिया है, thank God for it and be happy. प्रभु का धन्यवाद हो उसने घर बनाया है, प्रभु को महिमा दें। Hallelujah. Amen. Somebody is built up his business, किसी ने अपने व्यापार को बढ़ा लिया है, be happy. आप खुश रहें, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है rejoice with them that rejoice. जो आनंदित होते उनके साथ तुम भी आनंदित हो, And we weep with them those who weep. और जो रोते हैं उनके साथ तुम भी रो। We are all one body. हम क्योंकि सब मसीह में एक देह हैं। Amen. आमेन। So God has given us so many commandments. परमेश्वर ने हमें बहुत सी आज्ञाएं दी हैं, And the last one और जो आखिरी है of the 10 commandments 10 आज्ञाओं में से, is thou shalt not covet. और वो है तू किसी का लालच न करना। We overlook this one. हम इसे अनदेखा कर देते But it हैं, is sin. परंतु ये पाप है। It is not, it doesn't seem to be a very serious one. और एक बार पढ़ने में तो नहीं लगता कि ये बहुत गंभीर बात है।
not knowing the consequences of it. और उसके नतीजे को भी हम समझ नहीं पाते हैं। Much talk is about big sins like murder and adultery and all that kind. लोग जब अपराध और पाप की बात करते हैं तो हत्या, व्यभिचार और ऐसे चीजों की वो बात करते हैं। But sin is sin. परंतु पाप चाहे जो भी है, पाप है। It is not the extent of sin. वो पाप की हद कितनी है नहीं, It is the fact of sin. परंतु ये तथ्य कि पाप हुआ है। A man can drown in 7 feet deep water. 7 फीट पानी में जब एक आदमी डूब सकता है, He can drown in 17 feet. तो वो 17 फीट पानी में भी डूब सकता है। Somebody might drown in 70 feet. वो कोई 70 फीट में भी डूब सकता है। Somebody might drown in 700 feet. कोई 700 फीट गहरे पानी में भी डूब सकता It's है। not the extent of sin. वो पाप की गहराई कितनी नहीं, It is the fact he dies. परंतु तथ्य ये है कि वो डूबकर मर जाता है। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। That is why Jesus came. इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए That we might be set free. ताकि हम आजाद किए जाएं। But when you read the New Testament, जब कभी आप नए नियम को पढ़ते हैं, this sin is mentioned many times ये पाप कई बार वहां पर वर्णन किया गया by है the apostles in the writing. प्रेरितों के द्वारा अपनी अपनी पत्रियों में। Now they are writing to born again believers and Christians. और वे जब लिख रहे तो नया जन्म पाए मसीही लोगों को लिख रहे थे। And Paul writing says, be not deceived. और पौलुस लिखते हुए कहता है, धोखा ना खाओ। These shall not inherit the kingdom of heaven. ये लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर And पाएंगे। in the midst of so many things he mentions, और बहुत सी चीजें जिनका नाम वो वहां लेता है, he talks of covetousness. वो एक लालच का भी नाम लेता है। And we just try to define what this covetousness would be. और हम इसे प्रयास करते हैं इसको परिभाषित करने का, लालच क्या है। Covetousness is mentioned both in the Old Testament and in the New Testament. लालच पुराने नियम और नए नियम दोनों में उल्लेख किया गया है। It is associated with some of the grievous sins. और वो किसी गंभीर पाप के साथ संदर्भ में आया है। It can deprive a person from entering into the kingdom of God. और यहां तक कि वो परमेश्वर के राज्य में किसी को प्रवेश करने से भी बाधित कर सकता है। Are you with me? क्या हम साथ में हैं? Hallelujah. आमेन। What is covetousness? लालच क्या चीज है? Craving for other person's possession. किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए आप लालायित होते हैं। It may not come as an act. हो सकता है वो एक कृत्य के रूप में ना दिखे, The very desire is sin. परंतु वो इच्छा कि मुझे वो चाहिए, ये पाप है। That is not yours, वो आपका संपत्ति नहीं है, but you have some craving that I must get it somehow. परंतु आपके अंदर कोई धारणा है कि मुझे किसी तरह उस चीज को हथिया लेना है। Other people's property, दूसरे लोगों की संपत्ति, other people's things, दूसरे लोगों की वस्तुएं, their whatever that might be, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, is sort of greed. और ये किस्म का ऐसा लालच है। Covetous person has a strong desire for something or someone, especially something which belongs to another person. लालची आदमी वो होता है जिसके अंदर एक तीव्र इच्छा होती है ऐसी संपत्ति को लेकर या ऐसे वस्तु को लेकर जो किसी और की है। In reality, he's wanting something which belongs to somebody else. वास्तविकता में वो किसी और को की जो संपत्ति है उसको स्वयं चाहता है। So all the other commandments are given very short. दूसरी सारी आज्ञाएं संक्षिप्त में लिख दी गई है, But this one परंतु ये जो है लालच नहीं करना, is elaborated. इसे विस्तार से बताया He गया है। says there, यहां कहता है, thou shalt not covet thy neighbor's house. तू किसी के घर का लालच ना करना। You say, who bothers? आप पूछते होंगे कि हमें क्या चिंता है दूसरे के घर की। Some guys are really jealous. कुछ लोग वास्तव में दूसरे का घर देखकर जलन से भर जाते हैं। Oh my. You telling me? ओ, आप मेरे से कह रहे हो? Yes. हाँ, I seen some people come to some people's house opening and they are so disturbed about it. मैंने देखा है कुछ लोगों को दूसरे के घर के वो उनके घर का उद्घाटन या उसमें आते हैं और वो बहुत ही परेशान है। They're bitter.
बहुत ही कड़वापन है मन They में, might throw some comments which are, if you hear, you will not want to stand there. और ऐसे ऐसे वो व्यंग करते हैं जिसे आप एक बार में समझ भी नहीं पाएंगे। It is jealousy. वो मूलतः जलन है, It is sin. वो एक पाप है। Amen. आमेन। Thou shalt not covet thy neighbor's property. तू किसी के घर का लालच ना करना। His car, किसी की कार हो सकती है, motorcycle, किसी की मोटरसाइकिल, cycle, किसी की साइकिल, whatever. चाहे जो भी वस्तु हो, Don't have a wrong desire to have it. उस वस्तु को पाने का एक गलत इच्छा ना रखें। The biblical meaning of covet, बाइबल का जो अर्थ है लालच शब्द के लिए, the Hebrew word, इब्री शब्द जो वहां इस्तेमाल हुआ है, gives us an element of lust in it. वहां पर एक अभिलाषा का तत्व भी उस लालच में जुड़ा है। So strong desire. वो अभिलाषा इतनी अधिक है, Obviously, स्वाभाविक है, you're wanting something which belongs to others. आप किसी ऐसी चीज को चाह रहे हैं जिसका मालिक कोई और है। He goes on to say, वो आगे बोलता है, thou shalt not covet thy neighbor's wife. तू ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। You think, who does that? आप सोचते होंगे कौन ऐसा करता है, You know it. आप जानते हैं। Amen. आमेन। If Bible is saying, यदि बाइबल किसी बात को बोल रही है, that means there is something which is in man which does this. मतलब मनुष्य के अंदर कोई ऐसा तत्व है जो ऐसी लालच भी करता है। Just not neighbor's wife, केवल किसी की पत्नी ही नहीं, neighbor's husband also. हो सकता हो किसी के पति का लालच। It is sin. यह पाप है। Don't keep somebody else's picture on your mobile. किसी दूसरे जन के पति या पत्नी का चित्र अपने मोबाइल में ना रखें, To meditate on it. उसको देखकर उसके ऊपर मनन करने के लिए। You think it's harmless. आपको लगता है इसमें कोई हानि नहीं है, Nobody knows. कोई तो जानता नहीं है। Night time devotion. रात्रि समय ध्यान करने बैठे हैं, Always. हमेशा Other people's grass looks greener. दूसरे आदमी की खेत की जो घास है वो ज्यादा हरी दिखती है। You think आप सोचते हैं there is perfection there. उस तरफ ज्यादा बढ़िया है, अच्छा है। Devil will always throw temptation. वहां पर शैतान हमेशा लालच वहां पर डाल कर रखता है। Your neighbor dwells by you safely आपका पड़ोसी आपके साथ वहां खुशी से आराम से रहता है, because he trusts in you. क्योंकि उसे आपके ऊपर भरोसा है। But if people have this kind of a spirit, परंतु यदि लोगों के अंदर ऐसी आत्मा हो, you will find that. आप पाएंगे इस बात With that को, moment you can find them. और पल भर में आप उसे जान लेंगे। With a sight you can find them. उनके दृष्टि से, उनके नजर से आप उसे जान लेंगे। Always on the prowl. हमेशा जैसे कि शिकार करने निकले हैं, Always. हमेशा। You have your wife. आप पत्नी के साथ खड़े हैं, You have your own wife. अपनी स्वयं की पत्नी आपके पास है। Stick to your own wife. अपनी पत्नी से प्रेम रखे, बाइबल कहती है। Amen. आमेन, Amen. नहीं आ रहा बिल्कुल. आमेन। Wives can say हम कैसे आमीन बोल सकते हैं? जो विवाहित महिलाएं सोच रहे हम कैसे इसमें आमीन बोलेंगे। When the husband is keeping quiet, what to do? Other thing is, दूसरी बात यह है similarly it accounts with the husband, कि उसी रीति से a wife also. पत्नी के ऊपर भी वही चीज लागू होती है। Don't covet somebody else. किसी और व्यक्ति के लिए लालच ना करें, Because क्योंकि it is not the act, the very desire is sin. हो सकता है आप ऐसा नहीं करते हैं, परंतु यदि मन में ऐसा विचार है वह भी पाप है। Amen. आमेन। No, it's not act, just थोड़ा सा दूर से. नहीं, कुछ नहीं, हम दूर से हम देख रहे हैं, एम लगा रहे हैं. Don't get mad. पागल ना हो जाएं, Because devil is very cunning. क्योंकि शैतान बहुत शातिर है। Covetousness is sin. लालच करना
पाप है। Amen. आमेन। A covetous person has a strong desire to possess someone or something. एक लालची आदमी के अंदर ये एक धारणा होती है कि किसी और की वस्तु या उसकी संपत्ति को अपना कर ले, Or a person या किसी व्यक्ति को अपना बना ले that belongs to somebody else. जो वास्तव में किसी और की संपत्ति है। Therefore, we conclude इसीलिए हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं that without committing an act, कि बिना किसी कृत्य को अंजाम दिए, desiring for that thing which doesn't belong to you, उस चीज के लिए मन में अभिलाषा रखना जो चीज आपकी नहीं है, that very desire is sin. ऐसी इच्छा भी पाप है। Amen. आमेन। It's not one time. ऐसा नहीं कि एक बार आपसे गलती हो गई You confess it, put it right. और आप उसे परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानकर उसको साफ कर लेते But हैं। if we continue doing it, किंतु यदि हम लगातार और निरंतर उसी काम को करते the हैं, scripture says, these shall not inherit the kingdom of God. वचन कहती ऐसे लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। What are you talking, brother? आप क्या कह रहे हैं भाई? I'm a believer. मैं तो विश्वासी Yes, हूं। it is for believers also. विश्वासियों के लिए भी लागू है। Amen. Amen. Today there is such a lot of chit and chat. आज दुनिया में इतना चीट और चैट है। Cheat. ठीक बोला. He does half the job for me. Sometimes I listen to the tape. He is more clearer than what I am speaking. Because he gets the masala. Amen. Anyway. What did Jesus say? यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा है? Matthew's Gospel, 5th chapter, verse 28. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय। But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Verse 28. 28 आयत में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। Now, similarly with covetousness, उसी रीति से लालच के साथ भी है। if the thought has come यदि मन में ऐसा सोचा है and you entertain that thought, और आप उस विचार को सही जानकर उसको पालते हैं, somebody said, किसी ने कहा you cannot stop birds from flying over your head. कि आप अपने सर के ऊपर से पक्षी को उड़ने से तो रोक नहीं सकते हैं, But you can stop them from making a nest on your head. परंतु यदि वो चिड़िया आपके सर के ऊपर घोंसला बना रही है तब तो आप उसे रोक सकते ही हैं। New hairstyle. चिड़िया बना के दिए है चिड़िया ने घोंसला बना दिया सर के ऊपर। Brother Raj. So temptation will come and go. परीक्षाएं आएंगी और उड़ के जाएंगी, Put it off. उसे हटाते जाएं। Now meditating instead of word of God, we are meditating on these things. परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के बजाय यदि हम इन चीजों पे ध्यान मनन करते हैं, If you read the book of Jude, it says, यदि आप यहूदा की किताब पढ़े वहां पर लिखा है, these people enter into your feast days. ऐसे लोग, इस प्रकार के लोग तुम्हारे पर्व के दिनों में प्रवेश कर जाते तुम्हारे बीच में, Their eyes are full of adultery. और उनकी आंखें लालसा और व्यभिचार से भरी हुई हैं। Amen. आमेन। So he's saying, इसलिए वो कहता है, if you have a desire for somebody and you look at that person with lust, you have already sinned. यदि तुम्हारे मन में किसी को लेके लालच है और तुम लालसा की दृष्टि से किसी की ओर देखते हो तो तुमने अपने मन में पाप किया है। It's not the act, you have already sinned. वो कोई कृत्य नहीं, परंतु यीशु ने कहा तुमने पाप कर दिया है। So we need to confess that. इसलिए हमें उसको लेकर प्रभु से माफी मांगनी है। Covetous desire, if not dealt with, will find one day it will get into an act. लालच की ऐसी इच्छा का यदि इलाज ना किया जाए तो एक दिन आपके ऊपर में हावी हो जाएगी। Amen.
You think it's very simple, nothing happens. You know? आपको लगता है ये तो सामान्य बात है, इसमें कुछ हानि नहीं होती। Listen, God is watching. सुनिए, परमेश्वर सब देख रहा है। Amen. He's got every account. उसके पास हर बात का लेखा It is है। better to go to Him and ask Him to forgive us. बेहतर है उसी के पास जाएं और उससे माफी मांग लें। Continue the same act for years. परंतु यदि उसी कृत्य में लगातार बने रहे सालों बसाल, Months and weeks and days. महीनों बीत गए, सप्ताह दिनों दिन उसमें बने हैं, You're quite free. और आप अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं। Whenever you come in contact with some person, परंतु जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, whole thing comes out. वो पूरी मन की बात बाहर निकल You're आती है। lost. आप फिर अपने आप में नहीं रहते। You do not know who's watching, what is doing, happening. आप नहीं जानते कौन देख रहा है, कौन ध्यान रखा है। That is sin. ये पाप का काम है। Amen. मैन, We can get rid of it हम ऐसे अपराध का इलाज कर सकते हैं if we only acknowledge that we are wrong. केवल यह कि हम प्रभु के पास जाके कहें, प्रभु मैंने ये गलत किया है। Don't keep it there. Let it go. वो उसे अपने Amen. मन में उसके बाद ना रखे, हमेशा के लिए जाने दें। Delete those pictures from your phone. ऐसे छिपा कर रखे हुए चित्र को अपने फोन से डिलीट करें। आमेन। Amen. मैन, Delete it. उसे डिलीट करें। Hallelujah. मैन, Tell God, परमेश्वर से बोले, block my phone. परमेश्वर मेरे फोन को ही ब्लॉक कर दे, Hallelujah. Jesus. Then no untoward thing will come into it. ताकि मेरे जीवन में या इस फोन में कोई भी गलत चीज ना आने पाए। No pop-ups will come up. कोई भी ऐसी गलत विज्ञापन भी खुल के ना आए। God will hear and block it. परमेश्वर आपकी Hallelujah. प्रार्थना सुनकर वैसा ही करेगा, You want to live holy. क्योंकि आप पवित्र जीवन जीने की लालसा रखते हैं। Hallelujah. 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 हालेलुया। Listen, सुनिए, it might sound very hard, but it applies to everyone, me, everyone. हो सकता है सुनने में ये कठोर लग रहा हो, परंतु ये केवल आप पर नहीं, मेरे ऊपर भी लागू होता है, हम सब पर। Amen. मैन, Listen, सुनिए, there was a man called Achan. आकान नाम का एक व्यक्ति था। Joshua 7 chapter verse 21. यहोशू 7 और उसके 21 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Just let me tell you what happened earlier. मैं पहले बता दूं कि इसके पूर्व में क्या हुआ था। Are you with me? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। They had gone into a battle. वे लोग एक लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए थे, And Joshua had already won so many battles, so he didn't think to send so many people. He sent few. और चूंकि इसके पहले भी यहोशू ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी, इस बार की लड़ाई में उसने बहुत ज्यादा लोगों को भेजना उचित नहीं समझा, उसने थोड़े से लोग को भेजा। And but one commandment was given to them. परंतु एक हुक्म उन सब को दिया गया था, Nothing has to be brought in. The cursed thing should not be brought in. कि उस देश में जहां पर तुम हमला करने जा रहे हो, वहां से कोई श्रापित वस्तु लेकर तुम नहीं आना। Men, women, cattle, whatever. हो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, उनके जानवर हो या जो भी ऐसी चीज हो, Only gold and silver bring it into the treasury of the house of God. सोने और चांदी को वहां पर भंडार गृह में लाकर जमा कर देना। Achan also goes into battle. आकान नाम का योद्धा भी लड़ने के लिए गया। And the fight is going on. लड़ाई भीषण चल रही थी And they are subduing the enemies. और एक एक करके वो दुश्मन पर हावी होते जा रहे थे। What happened? क्या हुआ? Then they went to survey the tents. जब वे उन दुश्मनों के तंबुओं के अंदर जांचने गए, What all good things are here. उस तंबू के अंदर में शानदार वस्तुएं रखी थी। 7:21 says, 21 में लिखा है, When I saw among the spoils a goodly Babylonian garment, 200 shekels of silver, wedge of gold, and 50 shekels of weight, then I coveted them and took them. Behold, they are in the earth in my tent. आकान कहता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। Listen, सुनिए, who can miss this? कौन इसे चूक सकता है? When I was small, I always thought I must get something, some treasure. मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा सोचता था
मुझे भी कहीं खजाना मिलना चाहिए। Read so many stories. बहुत सी खजाने वाली कहानी उन दिनों में पढ़ता था। Never found anything in Chakarbhata also. चकरभाटा में गए तो वहां पर भी कुछ मिला नहीं। I don't know what Britishers were doing there. पता नहीं, मैं सोचा ये अंग्रेज लोग जो यहाँ इसी जगह रहते थे वो लोग क्या करके गए। So I will tell them big stories. तो मैं उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता था बच्चे लोगों को। When we dug, one tunnel was found. और जब हमने वहाँ खुदाई की तो वहाँ एक सुरंग मिला, And the tunnel led to the airport, Chakarbhata airport. और सुरंग के अंदर से जाते गए तो चकरभाटा एयरपोर्ट पहुँच गए। They know yeah, I'm telling lies. वो लोग को मालूम था मैं उन्हें झूठ बोल रहा हूँ, But मजाक कर it रहा was हूँ। so interesting how it could be true also. और पता नहीं ऐसा कोई सुरंग हो, मुझे नहीं मालूम। There all treasure is there. और वहाँ पर ढेर सा खजाना पड़ा है। No treasure till now. आज तक कोई खजाना नहीं दिखा। Listen, सुनिए। this man found ये आदमी को कुछ मिल गया, slab of gold. Ah, सोने का ईंट and silver और चांदी and dress. और कपड़े। He quickly wrapped it up. उसने तुरंत उनको छिपा दिया। Came to his house. खोदो, गड्ढा खोदो. अपने घर ले गया, अपने डेरे के अंदर, तंबू के अंदर ही वहां गड्ढा खोदा And put the carpet. और उसके ऊपर उसने चादर से दबा दिया। You see, sometimes when you're looking far off, it looks good. देखिए, जब कभी आप दूर देख रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा दिखता है, Far off. दूर से। What happens? क्या होता है? One day that person landed up on the door. और एक दिन वो व्यक्ति आपके घर के दरवाजे में आके खड़ा हो जाता है, जो दूर दूर का मित्र है। वो मित्र भी नहीं था वो. मित्र भी नहीं था। That's what happened. क्या होता है? Devil will give you and trap you. शैतान देता है और फंसाता है। Amen. आमेन। Achan thought I got it. आकान को लगा मुझे मिल गया, And now future is secure. अब मेरे लिए भविष्य Silver सुरक्षित clothes. है। When I come out with the suit, I सोना। tell you. ओ, मैं शानदार कपड़ा पहन के वहां निकलूंगा, देखना। Then see the crowd. फिर देखना भीड़ क्या बोलेगी। Listen. सुनिए, Don't covet things. ऐसी चीजों का लालच ना करें। And when they went the battle again, और जब वो फिर से लड़ाई, उसके बाद दूसरी लड़ाई लड़ने गए, they lost the battle. लड़ाई हार गए। 36 men died. 36 लोग मर गए। And Joshua fell on his face and said, God, what has happened? यहोशू परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा और कहा, प्रभु ये क्या हो गया? You know what God said? आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा? God said, Israel has sinned. परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों ने पाप किया। One man sinned, God says Israel sinned. एक आदमी के पाप को परमेश्वर ने सामूहिक पाप माना। Because if one person sins here, the whole church is defeated. एक जन पाप करता है, पूरी कलीसिया पराजित हो God जाती is है। not able to move. परमेश्वर काम कर नहीं पाता। Amen. The Amen. Spirit of God is grieved. परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है, Because somewhere hidden in our life, क्योंकि कहीं हमारे हृदय में कोई चीज छिपी हुई है। that covetous thing, वो लालच की हुई वस्तु, sometimes money, कभी कभी धन है, वो catches people वो लोगों को खींचता है। and bribe from underneath. वो कभी जो अनुचित तरीके का धन, Sometimes commission. कभी कमीशन। You talk of commission always. आप हमेशा कमीशन की बात What करते kind हैं। of man of God you are? किस प्रकार के परमेश्वर के जन आप हैं। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, These things all. ये चीजें इस प्रकार से होती They हैं, are sin. वे पाप हैं। What is not yours? जो वस्तु आपकी अपनी नहीं है। I was hearing one testimony. मैं एक गवाही को सुन रहा था। One person sold his property to go and get prayer from some, I don't want to name the pastor in Punjab. एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने अपनी जमीन बेची, संपत्ति बेची और उस पैसे से वो पंजाब में किसी पास्टर के पास प्रार्थना Because करवाने गया। pastor takes 25,000 rupees for laying hands. क्योंकि वहां जो पास्टर है वो व्यक्ति वो 25,000 रुपए लेता है केवल सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए। And how foolish of that man. और उस मनुष्य ने भी कैसी मूर्खता की। Instead of calling on God, इसके बजाय कि वो स्वयं परमेश्वर को पुकार लेता, he sold his property to get prayed. उसने संपत्ति इसलिए बेची कि उस धन से पैसा प्रार्थना होगा। One time one man came and he offered money to Peter. एक बार एक व्यक्ति ने आकर पतरस को पैसा दिया। Simon,
the sorcerer. शमौन जादू टोना करने वाला तांत्रिक। And Peter said, और पतरस ने उसको उत्तर दिया, your money perish with you. तेरा धन तेरे साथ नाश हो। You thought to buy God's gift with money? क्योंकि तूने परमेश्वर के वरदान को धन से खरीदने का सोचा। All these evangelists, pastors, they've got gift from God. वो ये सारे प्रभु के दास और पास्टर और प्रचारक के पास में परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। Freely you received. सेतमेत वरदान पाया है, Freely give. सेतमेत वरदान दूसरों को दो। Hallelujah. Amen. Covetousness. लालचपन, Oh, that man sold everything. अरे उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच दिया। If somebody comes like that to us, यदि ऐसे कोई व्यक्ति हमारे पास आ जाए, we will give him back his money. हम उसका धन उसको वापस दे देंगे। Amen. आमेन। If he can add, we will add something. और शायद उसमें कुछ जोड़ कर कि वो उसे वापस दे God दें। has given us freely. परमेश्वर ने क्योंकि हमें सेतमेत आशीष दिया We है will give freely. और हम भी सेतमेत उसे देंगे। Hallelujah. आमेन। God's gift cannot be bought with money. परमेश्वर का वरदान पैसों से नहीं खरीदा जाता। Covetousness for money. लालच धन के लिए, Love of money. पैसों का लोभ Root of all evil. सब बुराइयों की जड़ है। आने दो. आने दो. धन को हम कहते हैं आने दो, And God will say, परमेश्वर कहता है जाने दो. इसको जाने दो, जाने दो. इसको जाने दो। जाने दो. अरे प्रभु, हे प्रभु रहम कर दे. रहम कर दे। उस टाइम किया था तो लिए नहीं तुम. मैंने रहम दिया था, तुमने उसे लिया नहीं। Achan, आकान, listen, सुनिए, he died. आकान इस घटना के बाद मर गया, He was killed. वो मार डाला गया, All his children died. उसके बच्चे भी मारे गए, His wife died. उसकी पत्नी का भी अंत हो गया। God said all of them should go. परमेश्वर ने कहा इन सब को वहां से जाना है। One man's sin, the whole family suffers. एक व्यक्ति के पाप का सजा पूरा घराना भुगतता। Amen. You are coveting after somebody else. So many problems now. The court is trying to solve the problems. कोर्ट आज समस्याओं का हल ढूंढ रही है। Nowadays they give little bit of clipping of judges' judgment. आजकल वो दिखाते हैं थोड़ा जज लोग कैसे न्याय कर रहे हैं, He's in such foolish arguments you're putting. और कहते आप इतनी मूर्खतापूर्ण तर्क को रख रहे हो। I have to decide that you be separated. मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये तय करना पड़ रहा है कि तुम अलग हो जाओ। I don't want to, ये मैं बोलना तो नहीं चाहता, but because of your stubbornness, परंतु तुम लोगों का जो जिद्दीपन है, मूर्खतापूर्ण, some other attraction. कोई दूसरा आकर्षण है। Repent. पश्चाताप करें। Amen. Listen, सुनिए, Ahab also was one of them. अहाब भी उनमें से ऐसा ही एक था। 1 King 21st chapter. एक राजा 21 अध्याय। You know the story, it's a very long one. आप इस कहानी को जानते, ये बहुत लंबी कहानी है। Listen, I'll tell you the story. मैं कहानी आपको ऐसे ही बता देता हूँ, Afterwards you can read. बाद में आप इसे घर में पूरा पढ़ लेंगे। Now Ahab is king of Israel. आहाब राजा इज़राइल देश का राजा है। That time kingdom of Israel is divided into two. और उस समय पूरा इज़राइल जो था वो दो भाग में बटा हुआ था। Kingdom of Judah. यहूदा का दक्षिणी देश था, Another king is reigning. और वहां पर एक दूसरा राजा उस समय राज कर रहा था। Kingdom of Israel. और इज़राइल जिसको कहा गया था उत्तरी भाग को, The northern kingdom. जो उत्तरी जो देश था, And the southern kingdom. और दक्षिणी इज़राइल। So king was Ahab was king. ऊपर का जो राजा था उसका राजा अहाब था, And he had a terrible wife. और उसकी पत्नी बहुत ही भयंकर थी। उठो उठो, उठो नहीं, क्या मैं उठूं? अहाब जैसे कि पूछता हो, क्या मैं उठूं? उठो, उठो, क्या बैठूं? बैठूं? बैठो. बैठो। King of Israel. इज़राइल का राजा Controlled नियंत्रित किया जाता था by a wicked wife. Her name was Jezebel. एक दुष्ट पत्नी के द्वारा, उसका नाम था इजेबेल। She killed so many prophets. उसने बहुत से परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मौत की घाट उतारा था।
One day Ahab came very sad. एक दिन आहाब बहुत ही उदास होकर महल में कहीं से लौट के He's आया behaving like a small child. और वो एक छोटे बच्चे के समान कर रहा था। He's on his face. वो मुंह झुका के बैठा था, He's not eating khana. खाना नहीं खा रहा था। What happened? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, What happened to you? तुझे क्या हो गया? No, I asked neighbor who was a neighbor. तो उसने बड़े उदासी से कहा, मैंने नाबोत को कहा जो हमारे पास में रहता है Your field is touching mine. कि तेरा जो खेत है वो मेरे खेत के पास में है, So give me your field. तो तेरा खेत जो है वो मेरे को दे दे, I will give you money. मैं जितना पैसा लगेगा मैं उसको तुझको दे दूंगा, Whatever you desire, I'll give. जो तू चाहेगा मैं उस खेत का कीमत तुझे दूंगा। Neighbor said, no, sir. नाबोत ने कहा, हे राजा नहीं, Because this belongs to my forefathers. ये तो मेरे पूर्वजों का दिया हुआ This जमीन is my है ancestral property. I am not supposed to sell. और ये ऐसे मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है जिसको मैं बेच नहीं सकता। Coveting somebody else's property. अहाब किसी और के जमीन का लालच कर रहा था। You don't do that. आप ऐसा ना करें भाई का भी मार दो कि भाई का हिस्सा मार दो। बाप मर रहा है, अंगूठा लगा दिया उसका, पिता मर रहे हैं, उनका कहीं अंगूठा लगवा दिए, फिर लीकेज था पानी का, उस पे गिर गया वो। पानी लीक हो रहा था उसी पे गिर गया, अरे वो भी गया। वो भी गया। Greediness. लालचपन। Lot of people die every day, every time because their property dispute. हर बार इतने लोग मरते हैं संपत्ति के विवादों को लेकर। In the village especially. गांव में खास करके ला लाठी ला। लाठी ला। The wife is also with one. पत्नी भी एक लाठी ले आई 1 2 both side. और दोनों तरफ से चल रहा है। For what? किस चीज के लिए? 1 feet of land. 1 फीट जमीन, Breaking somebody's head forever. हमेशा के लिए किसी का सर तोड़ दिया जाता है। King, you could have bought land anywhere. राजा कहीं पर भी और दूसरे जगह जमीन ले सकता Whole था। nation belongs to you. पूरा देश उस राजा का था। I want this one. नहीं, मेरे को यही वाला चाहिए। Jezebel comes. इज़बेल रानी ने जब घटना सुनी, Why are you crying? पूछती है क्यों रो रहा Why है, not eating food? तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? He's not giving land. वो मेरे को जमीन नहीं दे रहा है। Tomorrow you'll get it. ठीक है, कल तेरे को मिल जाएगा। Write false letter. गलत पत्र लिखकर Stamp with Ahab's own ring. आहाब के अंगूठी का मुहर उसमें लगवाया। लगा लगाओ। लगा। Call two liars. दो झूठ बोलने वाले आदमी को, Witness. झूठी गवाही देने वाले दो आदमी को This पकड़े man has blasphemed God and the king. और दोनों झूठे आए और बोले इस आदमी ने निंदा की है परमेश्वर की और राजा की, So it should be stoned to death. इसे पत्थरवाह करके मार डाला जा चाहिए। So they stoned Naboth, killed him. सारी भीड़ ने नाबोत को पत्थर मार मार के मार डाला। She goes and tells Ahab, go. इज़बेल Everything महल is done. गई और आहाब राजा को बताती है, जा वो आदमी मर गया है, जमीन ले ले। Such a obedient fellow he was. वो इतना आज्ञाकारी पति था, चले गए, चला गया। जाओ घूम के आओ। जाओ घूम के आओ उस जमीन में। टिकट अब तो मिल गया। अब तो जमीन मिल गया। One prophet was standing there. वहां पर खड़ा था परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता। The way you have killed Naboth. नाबोत को जिस रीति से तूने मरवाया है, Your flesh the dogs will eat. तेरी मांस को कुत्ते खाएंगे। It happened. और वैसा ही हुआ। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्त, Coveting somebody else's property. किसी और की संपत्ति का लालच। Jesus said, यीशु ने कहा, give, दे दो, it shall be given to you. तुम्हें और दिया जाएगा। Hallelujah. How opposite it is. कितना दुनिया से उल्टा है। David coveted Uriah's wife. दाऊद ने उरिया की पत्नी का लोभ किया। So many wives David had. दाऊद के पास उन दिनों के समान बहुत सी पत्नियां थी, He wants another one. किंतु उससे वह भी एक और चाहिए थी। He sets a plan उसने एक रणनीति बनाई, to kill Uriah किसी तरह उसके पति उरिया को मार डाले, so that he can get Bathsheba.
ताकि उसको बत्शीबा पत्नी के रूप में मिल जाए। It was a dark page in the life of David and the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में और दाऊद के जीवन का ये काला पन्ना है। One covetous desire, एक लालच से भरी हुई इच्छा, it led to one act after another. उसको एक के बाद दूसरे गलती करने के लिए बाध्य किया। God forgave David. परमेश्वर ने उसको मना किया था, God forgave him. परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया, But किंतु because he repented, क्योंकि उसने उसको लेकर बहुत पश्चाताप किया, but the sword did not depart from David's house. परंतु वो तलवार दाऊद के घराने से कभी गई नहीं। There was always killings and rape वहां पर हमेशा ही हत्याएं और बलात्कार होते रहे in his kingdom, उसके राज्य के in his अंदर, family. उसके परिवार के अंदर। We open doors to the devil to attack us when we covet things. हम दरवाजे खोलते हैं जब कभी भी हम दूसरों की वस्तु का लालच करते हैं, Desiring somebody or something. किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु की लालसा करके। Thou shalt not covet thy neighbor's wife, तू अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच ना करना, nor his servants, ना उसके दास दासी का, nor his maidservants, ना उसके दासी का, nor his ox, ना उसके बैल का, nor his ass. ना गधे का। Now you say, अब आप कहेंगे where is our ass and ox? हमारे पास तो यहाँ किसी के पास बैल गधा है ही नहीं, Car. कार है आज का बैल। Baal is the car आज के जमाने में दूसरे की कार है, and pickup is ass. और जो पिकअप है वो गधा है। He's got another ले लिया, एक और। अरे एक और पिकअप ले लिया, क्या समझते हैं? क्या समझता है ये? Thank God. If you begin to thank God for that person's life, you will get one. यदि आप किसी और व्यक्ति की वस्तु को लेकर आप धन्यवाद देने लग जाएं, प्रभु आपको दे देगा। अरे ये सब चोरी किया है। यदि हम ऐसा बोले He is a thief, I know. अरे भैया ऐसा nobody can buy like this. अरे ये चोरी किया होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई खरीद नहीं सकता। Brother, when you are sleeping, that fellow is awake and working. भैया जब तुम सो रहे थे वो आदमी कठिन मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था। Amen. मैन, He's worked hard. वो बहुत तकलीफ से मेहनत किया है। You don't know his story. आप उसकी कहानी नहीं जानते हैं। Amen. आमेन। Don't covet his ox, meaning उसके गाड़ी यानी उसके बैल का लालच ना करें, his servants. उसके दासों का। You are crude to your servant, nobody sticks in your house. आप अपने नौकर पे इतना क्रूर है कि कोई टिकता नहीं। जा नहीं करना है। नौकर बोल देता कहाँ जा रहे हो? जा नहीं करना है। Oh, that house, never go there. अरे वो दूसरे को बताता है कहाँ जा रहे हो, उधर उस घर में तुम मत जाना। किर करती है। वो किट 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 करती है। But the other person, और दूसरा जो व्यक्ति he है is good to them. वो उनके प्रति, नौकरों All के servants work there. प्रति, वो वहां पर सब लोग काम करना चाहते You हैं। should not covet his servants. और इसलिए तू किसी और के दासों का लालच मत कर। I never thought this is true. मैं कभी सोचा नहीं था कि ये भी सत्य हो सकता है। Bible says, बाइबल कहती है a source of covetousness is from a heart. लालच का जो मूल स्रोत है वो हमारा हृदय है। Mark's Gospel 7 chapter 21 to 23. मरकुस 7 और 21 से 23। From within out of the heart of man proceeded evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these come from within the heart of man, defile the man. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। It's born in the heart. ये हृदय मन से निकलती है। Nobody teaches them. कोई उसको सिखाता नहीं है। Covetousness. लालच करना। Listen. सुनिए, And then he says, फिर बोलता है an evil eye. और कुदृष्टि। What is this? ये क्या है? Kudrishti. Always got a bad sight. हमेशा नजर बुरी है। All this comes from the heart. ये सब कुछ
मनुष्य के मन से निकलता है। 1 Corinthians 6:10. 1 कुरिन्थियों 6:10। Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, idolaters, nor adulterers, effeminate, abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. 9 से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। This is being written to believers. यह लिखा गया था विश्वासी लोगों को। Hello? Amen. आमीन। And he's telling believers, और वो विश्वासियों से बोलता है, if we don't act on this, we shall not inherit the kingdom of God. यदि हम इस पर कार्य ना करें तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Ephesians 5:3-5 says like this, but fornication, all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you. इफिसियों 5 और उसके 3 से 5 में कहता है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य वैसे ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 5th verse, 5वीं आयत, for this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater hath any inheritance in the kingdom of God. 5 में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। Amen. Scripture has got so many verses in the New Testament. नए नियम में भी लोभ को लेकर, लालच को लेकर बहुत से वचन हैं। A leader, a pastor एक अगुआ या एक पास्टर should not be a covetous man. उसे लालच करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। He should not be a fighter. उसे एक लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किसी को मार दो। Not a drunkard. पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। Seasonal, also not seasonal one. कभी कभार पीने वाला भी नहीं। Amen. नहीं, Qualifications are there. उसके लिए भी, प्रभु के जन के लिए भी वहाँ Paul writing to योग्यताएं Timothy हैं। says, the love of money is the root of all evil. पौलुस तिमुथियुस को लिखकर बोलता है, पैसों का लोभ हर बुराई की जड़ है। Some have coveted after this. जिसके पीछे बहुत से लोग लोभ करके They have pierced themselves with many a sorrow. अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से उन्होंने छलनी किया है। I have so many more, मेरे पास बहुत सी बाइबल की और आयतें हैं, but you are not able to take it. परंतु ये सारी चीज अभी हम आप नहीं ले पाएंगे। I know it is more difficult to sit there than to stand here. मुझे पता है वहां पर बैठ के सुनना ज्यादा कठिन है यहाँ से खड़े I होकर sat where you प्रचार, sit. लेकिन आप जहाँ बैठे हैं मैं भी वहाँ बैठा हूँ। Sometimes you have to concentrate like this. कभी कभी जो बैठा है उसको ऐसा आंख खोल के, आंख फाड़ के ऐसे You are देखते not रहे, there. देख तो रहे लेकिन वहाँ है नहीं। Even in Revelation. कुछ दर्शन मिल रहा होगा। Thank God for it. प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। Hebrews, last verse. आखिरी एक आयत देख लेंगे, इब्रानियों की पत्री 13th chapter, और उसका 13 अध्याय 5th verse. 5वीं आयत। Let your conversation, lifestyle be without covetousness. Be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. Hallelujah. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let your lifestyle be without covetousness. हो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, Be happy with what you have. जो तेरे पास है उसमें संतोष कर, Shoes or no shoes. चाहे जूता हो या ना हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। The joy of the Lord is my strength. यहोवा का जो आनंद है वो मेरा बल है। Let your lifestyle be without ओ covetousness. तेरा स्वभाव, तेरी जीवन शैली लोभ के बिना रहे। See as Jesus saw. वैसा देख जैसा यीशु देखता Feel था, as Jesus felt. वैसा महसूस कर जैसा यीशु करता था, Speak as Jesus spake. वैसा ही बोल जैसा यीशु बोलता था। Do what Jesus did. वही काम कर जो यीशु ने किया।
Amen. Amen. Let this mind be in you in Christ, which is in Christ Jesus. तुम्हारा मन स्वभाव ऐसा हो कि यीशु मसीह के स्वभाव के समान हो जाए। Though he is God, यद्यपि वो परमेश्वर होकर भी he humbled himself to become a man. उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि मनुष्य का रूप Still he ले लिया। humbled himself, became a servant. मनुष्य बनने के बाद भी वो सेवक का रूप धारण किया। Still he humbled himself. सेवक का रूप धारण करके और नम्र हुआ। He took the death of the cross. क्रूस जैसी मृत्यु को सह लिया। He became zero. ये वो शून्य बन गया। Amen. Amen. That we might live and have life in him. इसीलिए बना ताकि मैं और आप जीवित रहें और उसके साथ सदा रहें। What is the opposite of sacrifice, of covetousness? लालच का ठीक उल्टा विपरीत क्या है? Sacrifice. बलिदान। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। Like sometimes our mothers, when my mother was alive also, मेरी माँ जब जीवित थी तब ले लो खा लो बहुत है. माताएं जैसी करती है, ले लो खा लो बहुत है, Nothing is there inside. लेकिन अंदर कुछ नहीं रहता था। Sacrifice. बलिदान माताएं कर देती। Amen. आमेन। That should be a nature, lifestyle. हमारा स्वभाव, हमारा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए। Self-denying. स्वयं का इनकार करता हुआ जीवन। Liberal. बहुत ही व्यवहारिक, Sharing. लोगों के साथ बांटने वाले, Doing good. दूसरों का भला करने वाले। Jesus went about doing good. यीशु मसीह यहाँ वहाँ जाता रहा, भलाई करता हुआ फिरता रहा। And he taught us और उसने हमको ये सिखाया है it is better to give than to receive. कि लेने से देना धन्य है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, it is not big things, बड़ी चीजें नहीं, it's small things. छोटी छोटी चीजें। One more verse. एक और आयत देख लेंगे। Song of Solomon's 2nd chapter, श्रेष्ठ गीत और 7वां अध्याय, 2nd, दूसरा अध्याय 15th verse. और उसकी 15 आयत। It is good in Hindi, I know. हिंदी में अच्छा है, मुझे मालूम है। Catch for us foxes, the little foxes that ruin the vine. जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। Our vineyards that are in bloom. क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। Amen. It's not big things, बड़ी बड़ी चीजें नहीं बिगाड़ती, small things. छोटी लोमड़ियां बिगाड़ती हैं। When the harvest is there, the grapes are hanging. जब फसल तैयार है, अंगूर गुच्छे में लटक रहा है, These small foxes, they come and jump and pull it. ये छोटी लोमड़ी आकर उछल कर उस अच्छे गुच्छे को बर्बाद कर देती है। Little foxes, छोटी लोमड़ियां, little sins छोटे छोटे अपराध ruin our life. हमारी जिंदगी को खराब करती हैं। Listen, सुनिए, that thing which you are running after, you will not get. जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं वो गलत चीज, वो आपको नहीं मिलेगी। So why run? फिर दौड़ना क्यों है? Amen. आमेन। Why waste our time? क्यों अपने समय को हम बर्बाद करें? Instead, we'll run behind God. इसके बजाय बेहतर होगा हम परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़े। Amen. आमेन। We run after righteousness, peace, धार्मिकता के पीछे, शांति के पीछे दौड़े। joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में जो आनंद है, Come उसके on, पीछे। hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Make it your prayer. इसे अपनी प्रार्थना बना लें। I'm not speaking this as somebody who has attained perfection. मैं किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में से नहीं बोल रहा जैसे कि मैंने सिद्धता हासिल कर ली है। All of us struggle. हम में से हर एक लोग संघर्ष करते हैं, But if you give it to God, परंतु यदि हम अपने अपने संघर्ष को प्रभु के हाथ में दे देंगे, you will be free at last. आप आखिरकार आजाद होकर निकल आएंगे। Amen. आमीन। Thank you so much for your prayers and your offerings that you give towards God's kingdom. आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भेंट जो आप प्रभु के राज के प्रति देते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आपको भी। Continue to pray for us. हमारे लिए
आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। Pray for the church here यहाँ इस नगर की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना and all the believers all around this world. और हर एक विश्वासी के लिए जो सारे जगत में पाए जाते हैं। Bless your own church. आप जिस भी कलीसिया में हैं उस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। Help your pastor. आपके जो पासबान हैं उनकी सहायता करें। Become an active member in your own community. अपने ही समुदाय में एक सक्रिय सदस्य बन जाएं। Take the offering. इस समय हम अपनी भेंट को एकत्रित कर सकेंगे। Thank you, Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, Father, हाँ पिताजी, we want your grace to trust you more. हम तेरे अनुग्रह को चाहते हैं कि और तुझ पे भरोसा कर सके। Bless the offering that is coming. इस भेंट को जो लोगों ने दिया आशीष दे। Bless your people अपने abundantly. लोगों को बहुतायत की आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें 1000 गुना लौटा कर देना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना Those who है। could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उनको भी आशीष दे। May they too prosper in their life. वे भी अपने जीवन में तरक्की करने We पाएं। all together will love you and serve you all the days of our life. तेरे लोग ताकि सारे मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमेन। Amen. आमेन। God bless you all.